मूवी के स्टार्ट में हम हावर्ड को काम से फ्री होके घर जाता हुआ देखते हैं। वो रोज की तरह एक ही ट्रेन लेता है। वो ट्रेन में अपने केसेस को देख रहा होता है, लेकिन फिर बोर होने लगता है तो फाइल बंद करके रख देता है। तभी अचानक से लाइट जाने की वजह से ट्रेन रुक जाती है। उसे ये चीज बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। घर जाते हुए उससे ख्याल आ रहे थे कि पूरी सोसाइटी तबाह हो रही है। फिर वो अपने स्टोरेज रूम का दरवाजा खुला देखकर वहाँ चला जाता है। इसके बाद वो अपनी चीजों को देखते हुए विंडो से अपनी फैमिली को देखता है। तभी उसे उसकी वाइफ डायना की कॉल आती है, जिसे वो अटेंड नहीं करता। हावर्ड कहता है कि हम दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें डायना किसी और से बात करती है और मुझे इससे बुरा लगता है। और उसके बाद मेरा छोटा चेतन मचलना शुरू कर देता है और फिर हम दोनों हैंकी पैंकी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारे दरमियान सब ठीक हो जाता है। हावर्ड को लगता है कि इस तरह करने से उनका रिश्ता जिंदा रहता है। डायना एक पार्टी में हावर्ड के कोवर्कर बेन से बात कर रही थी। तभी हावर्ड उसे कहता है कि मुझे बुरा लगा है, लेकिन डायना को इस बार सच में बुरा लगता है, क्योंकि उसे हावर्ड के गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहती है तुम्हारी वजह से मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती। अब हमारा रिश्ता ऐसा हो चुका है कि मैं सिर्फ दिन गुजार रही हूँ। ये झगड़ा कल ही हुआ था, इसलिए हावर्ड डायना की कॉल्स नहीं उठा रहा होता। डायना ने हावर्ड के लिए भी खाना लगाया है। फिर वो गुस्से में आकर खाने को फेंक देती है। हावर्ड सोचता है कि अब वो घर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो गया तो उसकी फिर से लड़ाई हो जाएगी। वो उन सबके सोने का इंतजार करने लगता है, लेकिन खुद वहीं पर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब सुबह हो चुकी थी। वो घर जाने लगता है। तभी वो सोचता है कि वो डायना को क्या बताएगा, वो इसे पागल समझेगी। इससे वो डिसाइड करता है कि उसके ऑफिस जाने के बाद वो घर जाएगा। उसको भूख लगी होती है, इससे वो रात वाला खाना जो डायना ने फेंक दिया था उसे खाने लग जाता है। फिर वो विंडो से अपनी डॉटर्स को देखता है जो स्कूल के लिए लेट हो रही होती हैं। वो देखता है कि डायना किस तरह सब संभाल रही है। डायना हावर्ड के ऑफिस कॉल करती है। तब सेक्रेटरी उसे बताती है कि वो रात को ही चला गया था। फिर वो देखती है कि हावर्ड की गाड़ी भी गैराज में खड़ी है। अब वो परेशान होकर रोने लगती है और पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस को बताती है मेरा हस्बैंड गुम हो चुका है। पुलिस वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हावर्ड कहीं पर किसी और के साथ मजे कर रहा होगा। हावर्ड विंडो से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी वो देखता है कि डायना की मॉम वहाँ आती है, जिसे वो शुरू से पसंद नहीं करता। डायना की मॉम डायना से बात कर रही होती है कि हावर्ड को लगता है कि वो डायना को मेरे खिलाफ ही कर रही होंगी। डायना इन सब के बाद जॉब पर जाती है। हावर्ड ये सब देखकर हैरान होता है कि मेरे ना मिलने पर भी ये ऑफिस जा रही है। हावर्ड घर जाकर खाना खाता है और रेडी होता है। तभी उसे ख्याल आता है कि शायद डायना भी इस रिश्ते से थक चुकी है और मुझे भी स्पेस की जरूरत है। इसलिए वो अपने कुछ कपड़े और खाना लेकर फिर से स्टोरेज रूम में चला जाता है। रात को बहुत सारे लोग डायना को दिलासा देने आते हैं। हावर्ड स्टोरेज रूम में बहुत खुश होता है। वो विंडो से देखता है कि इसके गुम होने की खबर हर तरफ फैल चुकी है। वो अपने माइंड में सोचता है कि वो जाकर सबको सरप्राइज दे सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तब डायना घर से बाहर आकर रोने लगती है। इसी दौरान बेन भी वहाँ आता है। हावर्ड को लगता है कि ये डायना का फायदा उठाएगा, लेकिन वो कॉल अटेंड करता है और चला जाता है। जो खाना लोग फेंक देते हैं हावर्ड उसे उठाकर खा लेता है, क्योंकि अगर वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता तो लोग उसे ट्रेस कर लेते। रात को वो डायना को विंडो के पास कपड़े चेंज करते हुए देखता है। दरअसल डायना पहले एक डांसर थी, इसलिए उसकी बॉडी बहुत मेंटेन्ड है। हावर्ड को लगता है कि डायना को लोग देखते हैं। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। हावर्ड पीने का पानी गार्डन से चुरा कर पीता है। एक दिन वो गार्डन से पानी चुरा रहा होता है कि तभी वहाँ डायना आ जाती है। उसे देखकर वो जल्दी से छुप जाता है। हावर्ड का कहना है कि अगर उसे अपनी फैमिली को छोड़कर ही जाना होता तो वो अपनी कार और कुछ पैसे लेकर जाता, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से आजाद रहना चाहता है। अब वो बिल्कुल इसी तरह जी रहा है जैसे वो हमेशा जीना चाहता था। उसे अपनी डॉटर्स को दूर से देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो हावर्ड से नफरत करती है। अब वो एक बेकारी की जिंदगी जी रहा है। लोग जो खाना फेंक देते हैं वो उसे खाने लग जाता है। हावर्ड देखता है कि उसके नेबर्स कुछ अबनॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हैं। वो इन बच्चों को देखकर अपना सारा दिन गुजारता है और रात को सबके
सो जाने के बाद उनके पूल में जाकर नहा लेता है, लेकिन एक लड़की ने हावर्ड को देख लिया था। डायना को बाहर के काम भी करने पड़ते हैं, इस वजह से वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। हावर्ड कहता है कि मैं बहुत से मुश्किल काम करता था, लेकिन मेरी कभी किसी ने कदर नहीं की। एक दिन डायना से मिलने बेन आता है। वो उसे सहारा देने के लिए डायना का हाथ पकड़ता है, लेकिन डायना उसे लिफ्ट नहीं कराती। फिर वो डायना को बताता है कि हावर्ड को उसकी जॉब से निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ अता पता नहीं है, शायद वो मर चुका है। डायना इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। बेन को डायना के करीब जाता देख के हावर्ड हमें पास्ट में लेकर जाता है कि जब वो डायना से मिला था तब भी डायना उसके फ्रेंड डर्क को डेट कर रही थी। डर्क हर चीज में परफेक्ट था, जो कि हावर्ड को पसंद नहीं था। उसे डर्क के साथ कंपटीशन करने में मजा आता था, इसलिए वो भी डायना से डेट का पूछता है, लेकिन डायना मना कर देती है कि वो पहले ही डर्क को डेट कर रही है। हावर्ड बहुत इंसिस्ट करता है तो इन दोनों की बात आगे बढ़ने लगती है। हावर्ड को पता चलता है कि डर्क ने अभी तक डायना की गुफा को नहीं भरा है, तब वो डर्क को कहता है कि मैं डायना को डेट कर रहा हूँ। डर्क को इस बात पे यकीन नहीं आता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और डायना अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। हावर्ड झूठ बोल देता है कि डायना तुम्हारे साथ खुश नहीं है और वो तुम्हें इस बारे में बता नहीं पा रहे। डायना भी इन दोनों को लेकर बहुत उलझ गई थी, उसे नहीं पता था कि वो किसे चूज करे। हावर्ड एक चाल चलाता है और वो डर्क को झूठ बोल देता है कि मैं और डायना रोमांस करते हैं। डर्क को बहुत बुरा लगता है। डर्क डायना से मिलने जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे रोक देती है। अब डर्क को सब पता चल गया था कि हावर्ड झूठ बोल रहा है, इसलिए वो हावर्ड को एक पंच मारता है। हावर्ड की हालत देखकर डायना को बहुत बुरा लगता है और फिर वो दोनों बिस्तर तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 1 साल बाद हावर्ड सोचता है कि अगर मैं डर्क के साथ कंपटीशन ना करता तो क्या मैं डायना के साथ होता। डायना बहुत प्यारी थी और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, इससे हावर्ड उसके साथ बहुत खुश था। एक दिन हावर्ड डायना को किसी आदमी के साथ बात करता हुआ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो महसूस करता है कि कोई भी चीज कभी भी मिट सकती है। फिर सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहाँ पर हावर्ड कहता है कि मैं भी अब गुम हो चुका हूँ। इसी वजह से डायना के पास कोई भी आदमी नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। अब समर वेकेशंस के लिए लोग अपने घर के फ्रिज खाली कर रहे हैं, इसलिए रात को जाकर वो सब चीजें ले आता है, क्योंकि 2 बजे के बाद वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। एक दिन वो अपने ही घर का सामान देखता है, उसे पता चलता है उसकी फैमिली भी वेकेशन के लिए जा रही है। वो सोचता है कि डायना के पास अब बहुत कम पैसे रह गए होंगे, इसलिए उसे कुछ एहतियात करना चाहिए। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली उसे लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। उसकी डॉटर स्टोरेज में खेलने के लिए आती है, तभी वो अजीब सी आवाजें निकालता है, जिससे वो डर कर भाग जाती है। हावर्ड आज रात स्टोरेज में नहीं सो सकता, क्योंकि डायना वहाँ पर सामान रखने आ सकती है, इसलिए वो जंगल में जाकर सोता है, लेकिन मच्छर उसे सोने नहीं देते। वो सुबह को उठकर बगैर किसी डर के घूमता है, क्योंकि उसकी फैमिली वेकेशन पर जा चुकी थी और उसकी हालत भी बेकारी की जैसी है, इसलिए उसे कोई भी नहीं पहचानता। तभी उसे एक मैगजीन में डर्क की पिक्चर दिखाई देती है। डर्क बहुत ही रिच है, लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका है। ये पढ़कर उसे खुशी होती है। फिर एक बच्चा उसे पैसे देता है, जिसका वो खाना लेता है। फिर वो सोचता है कि अगर वो इसी तरह घूमेगा तो डायना से पकड़ लेगी और उनका रिश्ता टूट जाएगा। रात को वो खाना डस्टबिन से लेने जाता है, इसी दौरान वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। वो हावर्ड के साथ खाने के लिए झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन हावर्ड खाना लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो इसका पीछा करते हैं, इसलिए हावर्ड अपने नेबर्स की बेसमेंट में छुप जाता है। दरअसल ये रूम उन्हीं बच्चों का है जिन्हें वो ट्रीट करते हैं। वो बच्चे हावर्ड को पहचान लेते हैं। हावर्ड उनसे कहता है कि किसी को मेरे बारे में मत बताना। वो बच्चे इसके लिए खाना लेकर आते हैं। वो इन सब के साथ बहुत मजे करता है, क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद किसी से बात की है। उसको लगता है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे उसकी फैमिली को बता सकते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता। वो फिर से स्टोरेज रूम में चला जाता है और डायना को देखकर उसे बहुत याद करता है। डायना ने डांसिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब वो फिर से डांसिंग क्लासेस में जाना शुरू कर देती है। घर का माहौल फिर से पहले जैसा होना शुरू हो गया। उसकी फैमिली अब बहुत खुश रहती है। अलग अलग फेस्टिवल्स आते
जाते हैं तो हावर्ड इन सबको बहुत मिस करता है, लेकिन वो इनके पास नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है कि उसके बगैर सब बहुत खुश हैं। एक दिन हावर्ड देखता है कि डायना लो क्वालिटी का खाना बाय कर रही है। उसे पता चल जाता है कि उसकी फैमिली के पास पैसे अब खत्म हो रहे हैं, इसलिए वो सोचता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे फिर ये ख्याल आता है कि डायना उसे पागल समझेगी, इसलिए वो नहीं जाता। अब विंटर आ चुका है, इस वजह से सारा खाना जम जाता है और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल पाता। वो ठंड की वजह से बहुत बीमार हो जाता है। उसे ख्वाब आता है कि डायना उसका ख्याल रख रही है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वही बच्चे उसका ख्याल रख रहे हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वो अपने घर के सामने जाता है, तभी डायना बाहर आती है, लेकिन वो हावर्ड को पहचान ही नहीं पाती। हावर्ड को बहुत बुरा लगता है और वो वापस रूम में चला जाता है। हावर्ड डायना को किसी के साथ फोन पे बात करता हुआ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी आदमी से बात कर रही है। रात को उनके घर पर कोई आदमी डिनर पर आता है। जब हावर्ड पास जाकर देखता है तो वो डर्क था। हावर्ड डर जाता है, उसे लगता है कि अब डर्क डायना को सब बता देगा। सुबह को डायना हावर्ड का सारा सामान घर से निकाल देती है। हावर्ड को अब एहसास होता है कि उसने अपनी शनाख्त खो दी है। वो कहता है कि मुझे लगता था डायना मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं अपनी फैमिली से दूर हो गया। वो एक मॉल में जाता है और सस्ता सा सूट खरीदता है, फिर अपने हेयर्स की भी कटिंग करवाता है, यानी कि वो अपनी असली हालत में वापस आ चुका है। रात को अपने घर जाने से पहले दोनों सिचुएशंस के बारे में सोचता है कि अगर उन लोगों ने मुझे कबूल किया या ना किया तो कैसे रिएक्शन होंगे। इसके बाद वो घर चला जाता है। वो बहुत ही स्मार्ट है, इसे कोई ना कोई बहाना कर ही देगा और जिस तरह डायना उससे प्यार करती है वो भी उसे कबूल कर लेगी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।